खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कई पंचायतों के ग्रामीणों से किया संवाद। रामगढ़ और गोविंदगढ़ क्षेत्र का किया दौरा। 300 करोड़ के डेयरी संयंत्र सहित अन्य योजनाओं की दी जानकारी। पंचायत उपचुनाव के तहत मालाखेड़ा के वार्ड 16 में हुआ मतदान। तेज धूप के बावजूद वोटर्स ने दिखाया उत्साह। गुर्जर आरक्षण समिति ने फिर बनाई रणनीति। पीलपुरा महापंचायत में अलवर से भी पहुंचे प्रतिनिधि। और एक्सप्रेस वे पर ट्रक में स्कॉर्पियो घुसने से LLB छात्र की गई जान। वहीं खेत में काम करते 2 ग्रामीण करंट से झुलसे। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सांसद संपर्क संवाद के तहत उन्होंने क्षेत्र के ग्राम रामबाज, भैंसड़ावत, शामला, खुर्द, नसवारी और तालेड़ा आदि में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा और संपूर्ण विकास करवाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचेगा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि ग्रामीण लोगों की समस्याओं को दूर करने में सहयोग करें। और वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी। इनमें स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास, सूर्य घर, विकसित कृषि संकल्प अभियान, फॉर्म पॉन्ड और तारबंदी योजना आदि शामिल थी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, प्रधान रसनम गोपाल चौधरी सहित संजय नरूका, इंद्रजीत सिंह पाटा, राम अवतार चौधरी, जिला परिषद सरिता राज सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने भैंसड़ावत और फाहरी के सीनियर स्कूल में विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों से संवाद किया। वहीं केंद्रीय मंत्री यादव ने भैंसड़ावत उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा सांसद निधि से ग्राम खरसनकी में पुस्तकालय बनेगा। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही जानकारी दी गई कि अलवर में 300 करोड़ की लागत से 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग का नया डेयरी संयंत्र स्वीकृत करवाया गया है। इसके अलावा 100 ई-लाइब्रेरी बनवाई जा रही है, जिसमें करीब 70 ई-लाइब्रेरी शुरू भी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री यादव ने साफों और मालाओं की जगह पुस्तकें भेंट में ली। इसके बाद इन्हें विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूल को भेंट कर दिया गया। साथ ही ग्रामीणों को पौधे प्रदान कर अपने गांव में पौधरोपण का आह्वान किया। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। उपस्थित भाइयों, बहनों और सरकारी अधिकारीगण, मैं रामगढ़ को तहे दिल से इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधानसभा के उपचुनाव में भाई सुखवंत जी को आपने अपना पूरा समर्थन देकर के विजयी बनाया। और अब हम हर पंचायत तक जाने के अभियान की मुहिम में लगे हुए हैं। जब ये मुहिम चल रही है तो सरकार की अनेक योजनाएं हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। कई बार ये कहा जाता है कि जल जीवन मिशन, ये कई जगहों पर शिकायतें आती हैं। हमने बीच में इसकी समीक्षा की बैठक भी बुलाई। आपके यहां अभी एक प्रावधान किया गया है कि जल जीवन मिशन को ग्राम की सहकारी समिति चलाए। ऐसा एक बार प्रयोग किसी गांव में करके देखिए, क्योंकि उसका खर्चा, उसका मशीन का खर्चा, कई चीजों के कारण योजना चाह करके भी कई बार नीचे नहीं पहुंच पाती। दूसरा डेयरी का विषय है। अलवर की डेयरी की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अलवर डेयरी संयंत्र को भी 5 लाख लीटर का बनाने के लिए हम 300 करोड़ रुपया धन की व्यवस्था करके लेकर के आए हैं। बेशक वो धन सब्सिडी लोन है,
लेकिन नया संयंत्र इसलिए बनना चाहिए कि 5 साल से अलवर में डेयरी का पुराना संयंत्र चल रहा था जो बहुत खराब हालत में है। लेकिन पशुधन के लिए, अच्छी नस्ल बढ़ाने के लिए, पशुओं के लिए अच्छे चारे के लिए भी बीज हम आपको उपलब्ध कराने के लिए बहुत जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। उसके साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में जो नई तकनीकी आ रही है, कृषि क्षेत्र में जो नया विकास हो रहा है, कृषि क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के मिट्टी के उपयोग के लिए सही जानकारियां, सटीक जानकारियां, आपकी खेती का उत्पादन बढ़े, उसके लिए कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ पर कृषि विकास केंद्र है। हम ये चाहेंगे कि इस कृषि विकास केंद्र के अनुसंधान का लाभ नीचे तक लगातार मिले। नौगावा में कृषि महाविद्यालय की बिल्डिंग बनकर के तैयार है। उस नवीन बिल्डिंग को इस वर्ष तक पूरा करके नवीन बिल्डिंग को पूरा किया जाएगा और आगे उस कृषि महाविद्यालय के विकास की संभावनाएं अगर और बड़े अनुसंधान और विश्वविद्यालय तक जाए तो उसको भी करने का काम हम आपके साथ मिलकर के करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अलवर सांसद संपर्क कार्यक्रम जब मैंने शुरू किया था तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप सांसद होने के बाद इसको कैसे पूरा करोगे। मैंने अलवर के सांसद बनते समय वादा किया था कि मैं लगातार आपके संपर्क में रहूंगा। जैसा सुखवान जी बता रहे हैं, हमने 90 क्लस्टर में बांटा है। सप्ताह में एक दिन कम से कम 2 क्लस्टर में हम जरूर जाते हैं और महीने में 52 सप्ताह होते हैं। उधर सांसद संवाद कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक कृषि पीसी मीणा ने कृषि एवं उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष यादव ने उन्नत कृषि के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि कृषि संकल्प अभियान का आयोजन फाहरी और भैंसरावत पंचायत में किया गया था। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सुखवंत सिंह सहित अनेक भाजपाइयों और प्रमुख लोगों की मौजूदगी रही। पंचायती राज उपचुनाव के तहत रविवार को मालाखेड़ा पंचायत समिति के वार्ड 16 में मतदान हुआ। इस वार्ड में कुल 3639 मतदाता हैं। मतदान का दौर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक चला। हालांकि तेज धूप और अधिक तापमान के बावजूद लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रहीं। इसके अलावा कुछ दिव्यांग मतदाताओं को उनको परिजन लेकर आए। इस दौरान ढाकपुरी और जमालपुरी में पोलिंग बूथ बनाए गए थे। उप निर्वाचन अधिकारी नवज्योति कांवरिया ने बताया कि मिर्जापुर, ढाकपुरी और पीला ढाबा गांव के मतदाता वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की तैनाती रही। गौरतलब है कि निर्दलीय तौर पर जीते पप्पू राम का निधन होने के कारण उपचुनाव करवाया गया है। इसमें भाजपा प्रत्याशी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला है। उधर यहाँ मौजूद कमल कुमार चौधरी ने बताया कि 70 वर्ष के बुजुर्ग दिव्यांग होने के बावजूद वोट डालने आए हैं। वहीं ग्रामीण भोमराज का कहना था कि उपचुनाव को लेकर उत्साह बना हुआ है। यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। जो पहले निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू राम जहांगीर का निधन हो चुका था, इसलिए यहाँ पर दोबारा से मतदान हो रहा है और भाजपा और निर्दलीय में टक्कर है। पूरी तरीक़ा से शांतिपूर्ण चल रहे हैं और जनता से भी मैं यही अपील करता हूँ जो शांति से अपना मतदान करें। गर्मी भीषण धूप होने के बावजूद भी मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं और 70% कम से कम मतदान की संभावना है। नाम सोमलाल जी है और 70 वर्ष की उम्र है और वोट गिरने के लिए आए हैं यहाँ। शरीर से भी विकलांग है, हाथ पैरों से थोड़ा सा वैसे पकड़ के लाया, पकड़ के ही ले गया। आसमान से बरसती आग और नीचे से तपती धरती के बाद भी उपचुनाव को लेकर महिला पुरुषों में उत्साह दिखाई दिया। लेकिन दोपहर में 12 बजे के पश्चात कुछ रफ्तार धीमी हो गई मतदान की, लेकिन फिर भी उपचुनाव में खासे लोग आए और इस बार वार्ड नंबर 16 में मिर्जापुर, ढाकपुरी और पीला ढाबा के मतदाता इसमें भाग ले रहे हैं, जहां 3400 से अधिक मतदाता हैं। निर्दलीय और भाजपा प्रत्याशी के बीच में टक्कर है। मैं अवधेश सिंह।
और वहीं जमालपुर में मिर्जापुर क्षेत्र के मतदाताओं ने वोट डाले। यहाँ पुलिस और रिटर्निंग अधिकारी एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जमालपुर का शराब ठेका 6 जून शाम 5 बजे से ही बंद कर दिया गया है। समाज सेवी भारत चौधरी ने बताया कि मिर्जापुर में कुल 966 मतदाता हैं। गुर्जर आरक्षण को लेकर फिर से मुहिम तेज हो गई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर आरक्षण की विसंगतियों और पहले हुए समझौते पर अमल को लेकर भरतपुर के पीलपुरा में महापंचायत हुई। इसमें अलवर परिक्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। थानागाजी से समिति अध्यक्ष रोहिताश गांगल के नेतृत्व में बसों और अन्य वाहनों के जरिए लोग पीलपुरा पहुंचे। वहीं महापंचायत में आरक्षण से जुड़ी लंबित मांग और समझौतों को लागू करने को लेकर रणनीति तय हुई। इस दौरान युवाओं और महिलाओं की भी मौजूदगी रही। गुर्जर समाज की मांग है कि समझौते का समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जाए। उधर महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी नजर रखी। गौरतलब है कि पूर्व में लंबे संघर्ष के बाद ओबीसी के भीतर गुर्जरों को अलग से कोटा मिला था, लेकिन इसका ढंग से पालन नहीं होने के आरोप लगते रहे हैं। लगातार हो रहे हादसों की कड़ी में एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना में एक एलएलबी छात्र की जान चली गई। यह हादसा नूंह जिले के खेड़ी कला के पास हुआ है। नींद आने के चलते यहां एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में स्कॉर्पियो गाड़ी घुस गई। मृतक अलवर में अपने दोस्त से मिलकर पलवल जा रहा था। वहीं एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पलवल जिले का निवासी राहुल जयपुर में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। वह अपने दोस्त से मिलने अलवर आया था और उसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी से घर की तरफ जा रहा था। एक्सप्रेस वे पर खेड़ी कला के समीप सड़क पर साइड में खड़े ट्रक में राहुल की गाड़ी पीछे की तरफ घुस गई। स्कॉर्पियो की रफ्तार तेज होने से वह नियंत्रण भी नहीं कर पाया। वीडियो में नजर आ रहा है कि नींद की झपकी आने के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और यह हादसा हो गया। इसके बाद गाड़ी को काटकर मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। खेतों में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी क्रम में अलग अलग हादसों में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ के दोहली गांव निवासी राजेश जाटव खेत में बाजरे की बुआई कर रहा था। इस दौरान वह खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया। कुछ दिनों पहले आए अंधड़ के कारण यह लाइन काफी ढीली हो गई थी। उधर थानागाजी क्षेत्र के सूरतगढ़ गांव में गिरिराज मीणा खेत की बोरिंग से मोटर निकाल रहा था। इसी दौरान मोटर में करंट आने से वह भी झुलस गया, जिसे उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। बाजरा बेच रहा था, वह 11,000 से टच हो गया। लाइन कैसे नीचे हो गई? लाइन नीचे थी वो झक्कड़ बक्कड़ से बरसात के मौसम में। कौन से गांव के रहने वाले? दोहली। कहाँ पड़ता है ये रामगढ़ से 2.5 किलोमीटर चिकानी रोड पे पड़ता है। फिर किसने बचाया आपको? एक तो ट्रैक्टर वाला था, एक ताऊ का पोता था। उन्होंने बचाया। ये बोर से मोटर निकालते और करंट लग गया उसमें। अच्छा, कौन से गांव की घटना? ये थानागाजी में सूरतगढ़। तो करंट कैसे आ गया पानी निकालते समय? वो कोई तार वाला है ना, अर्थ का उसका टच हो गया था। अच्छा, कहाँ लेके गए? पहले थानागाजी ले गए, थानागाजी से रेफर कर दिया कुछ इलाज। और वहीं खेड़ली कस्बे के बाईपास रोड पर संदिग्ध हालत में 43 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। जानकारी के अनुसार मान सिंह अपने घर पर चारपाई पर सो रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी को मौत का पता लगा और मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। वहीं पुलिस ने मान सिंह के शव को अस्पताल पहुंचाया। उधर परिजनों ने जांच की मांग उठाई है। साथ ही थानाधिकारी धीरेन्द्र गुर्जर को सूचना पर एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। मृतक टेंट हाउस का काम करता था और उसके परिवार में 2 पत्नियां एवं 4 संतानें हैं। उसके गाल और गले पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत गतिविधियां जारी हैं। इसी क्रम में रविवार को अलवर के गौरी देवी महाविद्यालय से नगर निगम ने जागरूकता रैली निकाली। यह रैली लाल डिग्गी पहुंची, जहां श्रमदान किया गया। इस जलाशय की सफाई कर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। वहीं आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने सभी को इस बारे में शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि यदि जल संकट को दूर करना है तो पानी को सहेजना होगा। अलवर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में रविवार को एटक की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के श्रम कानून कामगारों के विरोधी हैं। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा।
पदाधिकारी राजकुमार बख्शी ने बताया कि इन सहित कई मुद्दों पर चिंतन हो रहा है। इसके अलावा 9 जुलाई को देशव्यापी आह्वान के तहत बंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश महासचिव कुणाल रावत के अलावा प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग एटक की आयोजित की गई, उसके निर्णयों के लिए यहाँ ब्रीफिंग होगी। ये राष्ट्रीय स्तर पर वर्किंग क्लास की क्या हालत है, देश की आर्थिक व सामाजिक व राजनीतिक क्या हालत है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो राष्ट्रीय परिषद में प्रस्ताव लिया गया है कि 9 जुलाई को जो लेबर कोड आ रहे हैं उसके खिलाफ में देशव्यापी हड़ताल की जाएगी, उसका निर्णय नीचे तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। दूसरा, जो देश और दुनिया में पूंजीवाद फैल रहा है, गरीबी हो रही है, अमीर हो रही है, उस पर चर्चा करें। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है, पूरी दुनिया युद्ध में लगी हुई है, लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, सरकार श्रम विरोधी कानून ला रही है, उनके खिलाफ 9 जुलाई को हड़ताल होगी। उसकी हम मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कि लेबर कोड जो मोदी सरकार कोरोना में काल में लाए थे उसको वापस लिया जावे। ये मजदूर विरोधी है। ये आज़ादी में लड़कर वर्किंग क्लास ने जो लेबर लॉ लिए थे उनको वापस हटाने की बात जो मोदी सरकार कर रही है उसको हटाया जाए। इसके लिए देश के सभी केंद्रीय संगठन, न केवल एटक, इंटक, HMS, BA और भी जितने भी RC2 जितने भी संगठन है, उन सबों की मांग है कि 9 जुलाई को भारत में बंद होगा इस लेबर कोड। ये तानाशाही रवैया है। ATL द्वारा बालाकिला जंगल में वन्य जीवों के लिए टैंकर मुहिम से कई संगठन जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में यहां किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारी पहुंचे। इनमें हिमांशु शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा और KG गुप्ता आदि शामिल थे। उन्होंने कहा कि तेज गर्मी में वन्य जीवों को पानी की कठिनाई पैदा हो जाती है। ऐसे में ATL द्वारा चलाई जा रही मुहिम उनके लिए मददगार बन सकती है। मैं श्याम सुंदर शर्मा, किशनकुंड विकास समिति से और उपनगर संयोजक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में वन्य जीव काफ़ी परेशान हैं दाना पानी के लिए। ऐसे में हमारे किशनकुंड विकास समिति ने काफ़ी पानी का इंतज़ाम किया है। आज भी इसी क्रम में आज एक टैंकर बारूद गोदाम के पीछे ये एक टांका बना हुआ है, इसके अंदर पानी की व्यवस्था करी है। ऐसा काम हम उत्कृष्ट कार्य करते रहते हैं, समय समय पर करते रहते हैं। और हमारी सभी अलवर वासियों से और सभी जनप्रतिनिधियों से सभी से ये अपील है कि वो भी इस मुहिम में हमारा साथ दें या अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्थाएं करवाएं जिससे ये बिना झोली के फ़कीर हैं। इनको ऐसा कहा जाता है कि अनंत पुण्य मिलता है चाहे किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमारे संस्कृति में वार त्यौहार हर जन्मदिन उसमें भी ऐसा माना जाता है कि उसमें उसका पर्व का एक महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार से किसी भी बहाने से हम अगर ऐसे उत्कृष्ट कार्यों में सहयोग करेंगे तो ये बेमिसाल होगा। अलवर बालाकिला में अरावली की श्रेणी में बसा हुआ है। यहाँ पर जीव जानवर बहुत अधिक हैं। पशु पक्षियों के लिए आज किशनकुंड विकास समिति की ओर से यहाँ पानी की व्यवस्था की गई। मैं प्रशासन से और राजनेताओं से अपील करता हूँ कि यहाँ पर जो है सलीम सागर, सूरज कुंड और मिटिया कुंड जैसे स्थान हैं, इनकी जीर्णोद्धार किया जाए और पानी को यहाँ संग्रह किया जाए, जिससे कि यहाँ पर पशु पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी उपलब्ध होता रहे। यहाँ पर जो है किशनकुंड विकास समिति की ओर से जो है बालाकिला में चुग्गा पानी की व्यवस्था की जाती है और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वॉलंटियरों का काम किया जाता है जिससे वन सुरक्षा में लाभ मिलता रहे। निश्चित रूप से माननीय मुकेश गुप्ता जी और गोविंद नंदा जी का मैं इस अवसर पर हार्दिक आभार और शुक्रिया व्यक्त करता हूँ कि बिना झोली के फ़कीर पशु और पक्षियाँ जो इतनी भीषण गर्मी है, चूँकि इंसान के मुंह में तो ज़बान है, वो मांग कर भी पानी की भोजन की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन यहाँ बेजुबान जानवरों के लिए जो इतनी शानदार मुहिम ATL चैनल के द्वारा चलाई जा रही है, मैं सभी शहरवासियों से, जिलावासियों से अपील करूँगा कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग पधारें
निश्चित रूप से किशनकुंड विकास समिति की ओर से आज पानी का टैंकर यहाँ बाला किला में एक पौंड है जो निश्चित रूप से खाली पड़ा हुआ था और पानी भी लगभग खराब हो चुका था। आज समिति के तमाम सदस्यों ने, हमारे केजी गुप्ता साहब और श्याम जी के नेतृत्व में आज पानी का टैंकर यहाँ मंगाया गया और पूरा कुंड का सफाई की गई, उसके बाद पानी वहाँ भरा गया। तो ऐसी स्थिति में हम सभी को हम सब अपील करते हैं कि ऐसी स्थिति में सभी को मदद करनी चाहिए। किशनकुंड विकास समिति लगातार ऐसे सामाजिक उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित करती हुई आ रही है, जिसमें कोविड में भी हमारे किशनकुंड के समिति के पदाधिकारियों ने निरंतर अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था की, उनके लिए चुग्गे की व्यवस्था करी, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करी, वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करी और लगातार इसी क्रम में किशनकुंड पर भी तमाम वृक्षारोपण का कार्यक्रम केजी गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार चलता जा रहा है। वहाँ लगातार जो है ऐतिहासिक और उत्कृष्ट कार्यक्रम होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं पुनः गोविंद नंदा जी का और मुकेश गुप्ता जी का और तमाम जो साथी लोग हैं उन सब का समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल देश के विकास की दृष्टि से उचित नहीं रहा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकुम सिंह के अनुसार नोटबंदी के निर्णय से देश को नुकसान हुआ। इसके अलावा किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए गए और आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। वहीं सद्भाव और भाईचारे का माहौल भी बिगड़ रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी 11 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष 14 से लेकर 25 तक का जो उनका कार्यकाल है, मैं ये कहूँगा कि 11 साल में जितनी बदइंतजामी और जितना खराब प्रदर्शन इस व्यवस्था ने किया है, इस शासन तंत्र ने किया है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको 1-2 घटनाएं याद दिलाऊंगा कि सबसे पहले आप याद करें, नोटबंदी से इन्होंने अपना काम शुरू किया था जिसकी कोई सूचना किसी को नहीं दी गई और अचानक से रात के 8 बजे या 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, जिससे पूरे देश की जो हालत हुई पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। और उसका क्या फ़ायदा हुआ, जो फ़ायदे गिनाए उनमें से कोई भी फ़ायदा देश को आज तक नहीं मिला। एक दूसरी बात कहूँगा, वो इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड की व्यवस्था इन्होंने की थी, जिसके माध्यम से ये पैसा जमा करा रहे थे, वो भी पकड़ा गया, उसको बैक होना पड़ा। कृषि कानून, 3 काले कृषि कानून इन्होंने बनाए, उससे देश को नुकसान हुआ, किसानों को मारा गया और इनको बैकफुट पर आना पड़ा। माननीय राहुल गांधी जी की जो बातें हैं, इनको देर नहीं दुरुस्त इनको वापस आना पड़ रहा है, बैक होना पड़ रहा है। जैसे 3 कृषि कानूनों को इनको वापस लेना पड़ा। नोटबंदी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक बात ये कहना चाहता हूँ, जब भाजपा का शासन आता है तभी आतंकी हमले देश पर क्यों होते हैं, चाहे उरी सेक्टर का हमला हो, पुलवामा का हो, पहलगांव का हो, ये ऐसा क्यों है? और अगर हुआ भी है तो भी जो पहलगांव का हमला है, जो 22 अभी 1 महीना जिसको हुआ है, हमने स्ट्राइक भी कर दिया, पाकिस्तान पर अटैक भी कर दिया, सारे काम कर लिए, लेकिन ताज्जुब है कि जिन लोगों ने 26 हमारे भाई बहनों को मारा था, वो जो 6 या 4 आतंकवादी थे वो नहीं पकड़े गए, वो कहाँ गए? और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने अलवर के 200 फीट रोड स्थित कार्यालय पर बैठक की। इस दौरान अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हुकम सिंह ने की। इस मौके पर भारतीय संविधान को माला पहनाई गई। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि देश किसी धर्म और जाति से नहीं बल्कि भारतीय संविधान के अनुसार चलता है। इस दौरान संगठन को मजबूत करने पर भी विचार हुआ। वहीं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के ब्लॉक प्रमुख भी बनाए जाएंगे। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सम्मानीय सभी साथीगणों का और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों का और माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी जो AICC के महासचिव हैं, जो अलवर के विकास पुरुष हैं, माननीय श्री टीकाराम जूली जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और माननीय हमारे जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, इन सभी का
आभार व्यक्त करता हूँ। जो मीटिंग में लोग आज पधारे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की जो बैठक है ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बैठक है, जो पूरे ज़िले में 11 विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहाँ पधारे हैं और हम संगठनात्मक बात कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है वो कांग्रेस पार्टी में बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक, ब्लॉक अध्यक्ष स्तर तक, हर तहसील में, हर गांव में हम और हमारा जो संगठन खड़ा है उस पर हम आज चर्चा करने के लिए हमने बुलाया है। सर, आज की बैठक में आपने नेताओं को माला पहना की बजाय संविधान पर माल्यार्पण किया है, ये एक विशेष चीज देखने को मिली है, नवाचार किया है, क्या कहना चाहिए? सर, जब बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का गठन हुआ था 6 महीने पहले और जब पहली बैठक हमने स्वरूप विलास होटल में की थी तब भी मैंने ये नवाचार किया था और आज फिर किया है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ और बढ़कर बात करूँ तो पूरा संसार, हर देश का एक विधान होता है और हर देश उसके विधान के अनुसार चलता है। वैसे ही भारतवर्ष भारतीय संविधान के अनुसार चलता है। भारत का संविधान ही हमारी गीता है, यही हमारी रामायण है, यही हमारा बाइबल है और यही सर्वोच्च ग्रंथ है जिससे पूरे देश की शासन व्यवस्था चलती है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में
साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा?
बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ की, जहां क्षेत्र के कठूमर रोड पर रविवार दोपहर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार पावटा गांव निवासी किशोरी लाल पत्नी केसर देवी और पोते हिमांशु एवं पोती मानवी के साथ बाइक से आ रहे थे। मार्ग में उनकी बाइक एक अन्य मोटरसाइकिल से टकरा गई। लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में किशोरी लाल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं केसर देवी और दोनों बच्चों को अलवर के 2 निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। किशोरी लाल के बड़े पुत्र प्रहलाद जिला परिषद में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। किशोरी लाल जी मेरा थे जो पावटा में आए हुए थे, तो घर पे जा रहे अपने वापस मिल के रिश्तेदारी मिल गए। तो उनका एक पोता था, पोती, पोते का नाम हिमांश, पोते का नाम मानवी और उनकी घरवाली वाइफ केसर देवी, खुद किशोरी लाल मीणा। बाइक पे जा रहे थे? हाँ। फिर कहाँ हुआ एक्सीडेंट? पौधार स्कूल के पास में होता है, वाई रोड पे। अलवर में 22 जून को वीर हड़मल राय का सेवा समिति द्वारा भव्य ऊंट रैली निकाली जाएगी। इसमें देवासी और रबारी समाज के लोग शामिल होंगे। पदाधिकारियों के अनुसार यह रैली समाज की जागरूकता और सामाजिक चेतना को दर्शाएगी। इसमें 10,000 से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। समाज के लोग राजस्थानी पगड़ी, धोती, कुर्ता पहनकर और बांस की लाठी लेकर ऊंट पर सवार होंगे। हमारे रबारी समाज, जिसको रायका और देवासी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में, राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अन्य प्रांतों में भी निवासरत है। मुख्य व्यवसाय इसका ऊंट पालन है और 22 जून को ऊंट दिवस है। ऐतिहासिक तौर पर इसका जो इतिहासों में तथ्य हैं वो समाज में प्रकट रूप से आज नहीं है और रबारी को भूला जा रहा है, ऊँटों को भूला जा रहा है, सरकार के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी। तो उसकी पुनः जागृति करने के लिए, समाज की स्थिति को सुदृढ़, जागरूक और शिक्षित बनाने के लिए, जागरूकता समाज में लाने के लिए 22 जून को पिछली साल भी हमने रैली आयोजन की थी अलवर जिले में और पाली जिले में। अब की बार भी भव्य रैली अलवर में ऊँट उत्सव पर आयोजित करने जा रहे हैं। 22 जून को ऊँट राष्ट्रीय दिवस एवं रायका गौरव दिवस, जो कि हमने पिछली साल 2024 में 22 जून को मनाया था और लगभग में जो रेबरी समाज हमारी जो है 4 से 5 हज़ार इकट्ठे हुई थी, उसी प्रांत को चलते हुए इस साल भी हम इसको बड़े जोर से, धूमधाम से फिर मनाने जा रहे हैं। तो अब की बार में जो समाज इकट्ठी होने की संभावना है वो 10,000 से ऊपर है और कुछ हम इनमें राजनेताओं की बुला रहे हैं, जैसे भूपेंद्र यादव है, संजय शर्मा है, दिया कुमारी है, बाकी और बहुत सारे हैं नेता जिनको सबको बुला रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रैली का सम्मान करेंगे। टपुकड़ा के समीप भारतीय ग्राम कर्मपुर में गर्ग हॉस्पिटल के सहयोग से शिव मंदिर में मेडिकल कैंप लगाया गया। इस दौरान 122 मरीजों की जांच हुई और परामर्श दिया गया। हॉस्पिटल निदेशक दिनेश चंद्र गर्ग के अनुसार इस शिविर में डॉक्टर गौरव गर्ग और डॉक्टर दिव्या गर्ग ने सेवाएं दी। इस दौरान अनेक प्रमुख लोगों और अस्पताल स्टाफ की भी मौजूदगी रही। आज जो ये निःशुल्क गर्ग हॉस्पिटल के द्वारा जांच कैंप लगाया जा रहा है, इसमें चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श किया जा रहा है और अनेकों प्रकार की जांच यहाँ पे निःशुल्क की जा रही है, जिसमें बहुत से मरीजों को लाभ प्राप्त हो रहा है। टपुकड़ा के बाग वाले मंदिर में भागवत कथा का दौर जारी है। इस दौरान पंडित दिनेश राजस्थानी ने श्री राम जन्म एवं श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। साथ ही कहा कि कलयुग में भागवत की कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मौके पर समाज सेवी टीटू गर्ग, चतरसेन मित्तल, शिवशंकर गोयल, अनिल कुमार शर्मा और जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। टपुकड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा दिनेश महाराज जी के माध्यम से आज महाराज जी ने बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई है। सबसे पहले भगवान राम का जन्म की कथा महाराज जी ने श्रवण कराई, उसके पश्चात भगवान राम के विवाह का उत्सव और विवाह की कथा श्रवण कराई और तत्पश्चात फिर इसके बाद में महाराज जी ने अम्बरीश जी महाराज की कथा आदि कथा सुनाते हुए नंदोत्सव जैसे किस प्रकार से चौथे दिन कथा में
नंद जी का उत्सव मनता है, भगवान कृष्ण का उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार से महाराज जी की सुंदर कथाएं के माध्यम से आज महाराज जी ने सुंदर कथा श्रवण कराई। और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र के पीला ढाबा यादवबास में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। यहाँ पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने रास और महारास का प्रसंग सुनाया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने राधा रुक्मणी और कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की। साथ ही भजन सत्संग भी हुआ। कथा के दौरान नवीन शास्त्री, आयोजक हरिराम यादव, विजेंद्र, महेंद्र और नारायण आदि भक्तों की उपस्थिति रही। अलवर की अपना घर शालीमार सोसाइटी में रविवार को एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे लगाए गए। इसका शुभारंभ वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने पौधे लगाकर किया। साथ ही कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है। साथ ही हर अवसर पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और हरा भरा वातावरण मिल सके। समिति के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल के अनुसार समिति के विभिन्न पार्कों और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में 300 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस दौरान रजनीश बांगा ने भी अपने विचार रखे। साथ ही उप वन संरक्षक राजेंद्र हुड्डा, तिजारा के पूर्व विधायक मामन यादव, अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक जयराम जाटव और गंगादास वेदांती महाराज की उपस्थिति रही। वहीं समिति सचिव हर्ष मेहता, किरण बांगा, पूनम अग्रवाल, मुस्कान अग्रवाल और बीना यादव आदि की भी मौजूदगी रही। मालाखेड़ा के शनिदेव महाराज जोहड़ वाले हनुमान मंदिर में भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गौरतलब है कि हाल ही में शनि जयंती पर यहां भगवान शनिदेव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहीं मंदिर पुजारी ने बताया कि भक्तों ने तेल का दीपक प्रज्वलित किया और प्रसाद वितरण भी हुआ। प्रत्येक शनिवार की रात यहां भजन सत्संग किया जाता है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में इस बार ईद पर गंगा जमुनी तहजीब नजर आई। यहाँ मुस्लिम भाइयों के मध्य हिंदू भी पहुंचे और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि मालाखेड़ा मुख्यालय सहित बांदीपुर, महुआ खुर्द, बारा भड़कोल और पृथ्वीपुरा आदि मस्जिदों में नमाज अता की गई थी। पूर्व प्रधान जाकर खान, शमा खान, सत्तार खान, जमशेद खान, कालू खान, पप्पू, सरसों खान और फखरुद्दीन आदि इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पर्व पर मिली जुली संस्कृति दिखाई दी। रामगढ़ में बहादुरपुर रोड स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में रविवार को चांदी के अनेक बर्तन भेंट किए गए। समाज सेवी और भामाशाह अनिल कुमार जैन ने श्याम बाबा और लड्डू गोपाल जी को 5-5 बर्तन भेंट किए। इस मौके पर उनके पुत्र संदीप जैन भी उपस्थित रहे। साथ ही मंदिर जन कल्याण समिति अध्यक्ष जवाहर लाल तनेजा को यहाँ चांदी के बर्तन सौंपे गए। कार्यक्रम में दिनेश शर्मा, महेंद्र गोपालिया, नवल किशोर चौधरी, रामकुमार यादव, मदन लाल मुखीजा, पंडित नवीन शर्मा और चमन शर्मा आदि भक्तों भी की उपस्थिति रही। खैरतल में ट्रक से कुचलकर एक राहगीर की जान चली गई। जानकारी के अनुसार यहां नाले के पास सुंदर गुर्जर पैदल सड़क किनारे जा रहा था। उसे किशनगढ़ बास की ओर से आ रहे एक ट्रक ने कुचल दिया। खैरतल पुलिस ने शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया, जिसकी खैरतल पुलिस तलाश कर रही है। खैरतल के महावर भवन में राज्य स्तरीय पंजाबी खत्री सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, नगर परिषद अध्यक्ष हरीश रोघा और भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा का स्वागत किया गया। वहीं इंदिरा हैप्पी स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से रंग जमाया। इस मौके पर सामाजिक एकता को लेकर चर्चा हुई। साथ ही भविष्य में होने वाली जातिगत जनगणना को लेकर विचार रखे गए। गुरु जी अपनी सारी टीम लेकर हमारे पास जरूर मुझे और हरीश रोघा जी को जरूर बुलाते हैं। ये आपका हमारे प्रति स्नेह है। पहले भी जब कार्यक्रम हुए तो आपने याद किया था। जो भी वैसे तो आपने अपना स्वयं के समाज का एक स्थान बनाया हुआ है। मुझे तो कंफ्यूजन हो गया था कि वहाँ नहीं, यहाँ क्यों पर लाइट नहीं थी, तो स्पेशल लाइट आपके समाज के स्थल तक पूरी बिजली बोर्ड से करके। खैरतल क्षेत्र के संतदास मंदिर जलाशय में विशेष सफाई अभियान चला और जल शपथ ली गई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत यह आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ पीपल पूजन के साथ किया गया। इस मौके पर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, एडीएम शिवपाल जाट, बीडीओ श्याम सुंदर शर्मा, अधिशासी अभियंता छत्रपाल सिंह, सरपंच उमेश चौधरी, तहसीलदार और पूर्ण झाबला आदि की मौजूदगी रही। अकबरपुर पंचायत भवन पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ। इस दौरान वैज्ञानिक दल ने नई टेक्निक और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं खरीफ की फसलों का उत्पादन बढ़ाने और आय दुगनी करने की जानकारी दी गई। साथ ही पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने टीकाकरण जरूर करवाने के लिए प्रेरित किया।
नौगावा कृषि विज्ञान केंद्र की प्रतिनिधि डॉक्टर पूनम प्रजापति ने बताया कि फसल को कीटों रोगों से किस तरह बचा जाए। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश कुमार ने भी विचार रखे। कृषि महाविद्यालय नौगांव में कार्यरत हूँ। हम विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हम और हमारी टीम मिलके गांव-गांव जा रहे हैं और आज हम अकबरपुर आए हैं और इसके तहत हम लोगों ने जो ग्रामीण जो है किसान भाई है उनको प्रमाणित बीज और उन्नत किस्मों के बारे में बताया है। तो इसी अभियान के तहत हम लोगों को जो हमारा जो शंका है विषय है उसके तहत हम लोगों को उन्नत किस्मों के बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूनम प्रजापति कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा से कृषि प्रसार विशेषज्ञ हूँ। ये जो आज का प्रोग्राम है हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसके तहत ये पूरे भारतवर्ष में बनाया जा रहा है, हर जिले में। और अलवर जिले में आज हम इस गांव में हैं, अकबरपुर गांव में हैं। तो इस अकबरपुर गांव इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अभी ये जो खरीफ सीज़न आने वाला है, इस खरीफ सीज़न में हम कृषकों को आने वाली फसलों के चयन, साथ ही साथ उनकी किस्मों का चयन, उनमें कीट प्रबंधन, उनमें रोग प्रबंधन के बारे में हम बताएं। और साथ ही साथ जो हमारे फार्मर्स की समस्याएं हैं इन खरीफ फसलों को लेकर, उनके बारे में, उन समस्याओं का हम समाधान करें। और जो हमारे कृषक भाई इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, उन कार्यों के बारे में भी हम रिकॉर्ड रखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कृषक भाई किस तरीके से अपने स्तर पर, एक स्थानीय स्तर पर भी वो नवाचार कर रहे हैं। अकबरपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उपचार दिया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले भर में 3 चरणों में कुल 96 आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ 8 प्रकार की जांचें भी की जाती हैं और औषधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा हर 2 माह में एक कैंप भी लगाया जाता है। नियमित योग अभ्यास के अलावा अनेक प्रकार की थेरेपी प्रदान की जा रही है। वहीं जीवन शैली बिगड़ने से जुड़ी बीमारियों का उपचार किया जाता है। डॉक्टर उमेंद्र मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अलवर जिले में 50 हॉस्पिटल हैं जो 3rd फेज में अपग्रेड हुए, जो नॉर्मल हॉस्पिटल से, औषधालय से आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किए गए। इसमें पहले जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा किया गया है, जिसमें फर्नीचर वगैरह की आपूर्ति की गई। बिल्डिंग की कहीं कमी है तो उसकी मरम्मत करवा करके उसकी ब्रांडिंग की गई, ताकि दूर से ही पता चल जाए हॉस्पिटल का। और तीसरा ये कि इसमें सर्वे कार्य शुरू किए गए, जिसमें ग्रामवासियों के जो सामान्य जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, मधुमेह, शुगर है, इनकी जांच, कैंसर है, इनकी जांच के लिए आशा ANM को नियुक्त किया गया है, जो पूरे फील्ड में जाकर के सर्वे करेंगी और जो भी BP, शुगर के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट पाए जाएंगे उनको डिटेक्ट करके हमारे पास भेजेगी और हम उनका इलाज शुरू करेंगे। लखपति दीदी योजना के तहत अकबरपुर में महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर राजीविका सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं मौजूद रही। महिला सशक्तिकरण और उनके रोजगार में वृद्धि को लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। राजस्थान महिला निधि सहायक प्रबंधक चंचल शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं उमरैन ब्लॉक में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को, समूह की महिलाओं को लाभ दे रहे हैं। तो इसमें महिलाओं को उनके रोजगार के लिए 1 लाख रुपए तक का 1.5% की दर से लोन दिया जा रहा है इसमें। तो इसमें क्या है कि महिलाओं को काम करने के लिए, उनका रोजगार बढ़ाने के लिए, तो जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके और जिससे वो गरीबी से दूर हो सके, इसलिए मुख्यमंत्री जी की योजना है लखपति दीदी योजना। तो इसमें 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है। ये इसमें जैसे कृषि कार्य भी करती हैं और जैसे पशुपालन, डेयरी का कार्य, कोई महिला दुकान चलाती है तो ये इस तरीके के कार्य करती है, दुकान चलाना या फिर कोई भी आजीविका के लिए कोई भी कार्य करती हैं। तो बड़ौदा में 11 दिवसीय धार्मिक एवं नैतिक संस्कार शिविर जारी है। इसके चौथे दिन व्यसन मुक्ति पर जैन रत्न युवक परिषद जोधपुर द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। शिविर के संयोजक बालकृष्ण जैन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य वक्ता के रूप में श्री वर्धमान जैन स्थानक वासी संघ अलवर के अध्यक्ष योगेश पालावत और महामंत्री योगेश सचेती मौजूद रहे। वहीं उपस्थित प्रतिभागियों को व्यसन त्याग करने का संकल्प दिलवाया गया। कार्यक्रम में जगदीश प्रसाद, मानक चंद, संतोष और रविंद्र जैन आदि की उपस्थिति रही। तिजारा कस्बे के होली चौक पर विशाल भंडारा संपन्न हुआ। कन्या पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई। वहीं इस मौके पर हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में
कुड़िया राम सैनी, रामवीर प्रजापत, राम अवतार यादव, सुनील यादव, जयसिंह गुरु और बाबूलाल सैनी आदि भक्त उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खैरतल तिजारा जिले के हसौली में संतदास महाराज धाम पहुंचे। उन्होंने यहां देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पावन धाम शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि अलवर जिले में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बहरोड क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। साथ ही यहाँ डीजे कोर्ट नहीं खुलने पर सवाल उठाया। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि वह दिल्ली में बड़े नेताओं की हाजिरी भरने में व्यस्त रहते हैं। साथ ही प्रदेश में अपराध और दलित अत्याचार बढ़ने पर चिंता व्यक्त की। वहीं हरसौली से जयपुर सड़क मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस जनों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक दीपचंद खैरिया और ललित यादव के अलावा जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, संजीव बारेड़, संजीव यादव, रोहिताज चौधरी, मनीष शास्त्री, रामचरण मोदी और गफूर खान आदि की मौजूदगी रही। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कई पंचायतों के ग्रामीणों से किया संवाद। रामगढ़ और गोविंदगढ़ क्षेत्र का किया दौरा। 300 करोड़ के डेयरी संयंत्र सहित अन्य योजनाओं की दी जानकारी। पंचायत उपचुनाव के तहत मालाखेड़ा के वार्ड 16 में हुआ मतदान। तेज धूप के बावजूद वोटर्स ने दिखाया उत्साह। गुर्जर आरक्षण समिति ने फिर बनाई रणनीति। पीलपुरा महापंचायत में अलवर से भी पहुंचे प्रतिनिधि। और एक्सप्रेस वे पर ट्रक में स्कॉर्पियो घुसने से एलएलबी छात्र की गई जान। वहीं खेत में काम करते 2 ग्रामीण करंट से झुलसे। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।